दर राहदारी के सिरे पर नमादार होने वाला जो भी चीखता हुआ राहदारी के सिरे पर ही ढेर हो गया। इमरान एक लम्हे तक दीवार के साथ लगा खड़ा रहा कि अगर मर्द में कोई और हो तो वो भी सामने आ जाए, लेकिन चंद लम्हों तक इंतजार के बावजूद जब कोई सामने ना आया तो इमरान दरवाजे की तरफ पलटा। उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। कर्नल बशमारे अभी तक फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर उधर उसे एक खुली अलमारी के नीचे रही खाने में नायलॉन की रस्सी का एक गुच्छा नज़र आ गया। वहाँ और भी इसी किस्म के सामान पड़ा हुआ था। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने रस्सी उठाकर उससे बेहोश पड़े हुए कर्नल बशमेरे के हाथ और पैर मजबूती से बांध दिए और फिर स्टैंड गन उठाए वो रहतर में आ गया। उसने कर्नल बशमोरे से दोबारा बातचीत करने से पहले पूरी इमारत की चेकिंग शुरू कर ज़रूरी समझी थी। इमारत खाली पड़ी हुई थी। इन लाशों के अलावा वहाँ और कोई ज़िंदा आदमी मौजूद ना था। फायरिंग का रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर ना हो रहा था। इमरान ने यही समझा कि यहाँ अक्सर गोलियाँ चलती रहती होंगी, इसलिए लोग परवाह ना करते होंगे। चुनांचे अच्छी तरह देखभाल करने के बाद वो वापस उस कमरे में आया जहाँ कर्नल बाशमोरे मौजूद था। कर्नल बाशमोरे ना सिर्फ होश में आ चुका था बल्कि वो करवटें बदल बदल कर अपने आप को छुड़ाने की ज़बरदस्त कोशिश में मसरूफ़ था। इमरान को अंदर दाखिल होते देखकर उसने जद्दोजहद रोक दी। उसकी आंखों में अब भी हैरत के तासरात नुमायाँ थे। शायद उसे अब तक यकीन ना आ रहा था कि इमरान इस तरह सही सलामत और चौकन्ना भी हो सकता है। अब ये तो इमरान का दिल जानता था कि उसने इस हालत में आने के लिए कितनी ज़बरदस्त जद्दोजहद की थी, किस कदर जान का खौफियत से गुजरा था। यही वजह थी कि उसने कर्नल बशमोरे के किसी आदमी पर कोई रहम न खाया था। हर शख्स को गोलियों की बाढ़ पर ही रख दिया था, वरना आम हालात में वो शायद इस तरह बेदरेक स्टेन गन का इस्तेमाल ना करता। कर्नल बशमोरे, तुम्हारे और डैडी के तल्लुकात की वजह से मैं तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने इन तल्लुकात को जिस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और इसका जवाब तो यही हो सकता है कि मैं तुम्हारा रेशा रेशा अलग कर देता, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारा लिहाज कर गया हूँ। लेकिन एक बात यह बता दूँ, अगर तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर ऐसा इबरतनाक करूँगा कि तुम्हारी अपनी रूह तुम पर थूकती फिरेगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, तो तुम्हें गलत फहमी हुई है। इमरान, सोलोमन तंजीम ने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दिया था और वो तुम्हें किसी भी लम्हे गोली मार देते। मैंने तुम्हारी जान बचाने की गर्ज से, कर्नल बाशमोर ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, लेकिन उससे पहले कि वो फिक्रा मुकम्मल करता, इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई मस्टेन गन का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके बाजू पर जमा दिया और कर्नल बाशमोर चीख मार कर खामोश हो गया। बकवास मत करो, मुझे अब मज़ीद चक्कर देना चाहते हो? मैंने तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली है। तुमने सिर्फ मुझे इसलिए ज़िंदा रखा कि तुम पाकीशा के रद्दमल से डरते थे और ये रद्दमल जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस हालत में तुमने मुझे ज़िंदा रखा वो मुर्दों से भी बरतर थी। इमरान ने बुरी तरह घबराते हुए कहा, मम्मा मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। कर्नल बशमोर ने और कोई चारा कार ना देखते हुए गड़गड़ाना शुरू कर दिया। माफ़ी एक सूरत में मिल सकती है, सारा ड्रामा मुझे तफसील से बता दो और ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान की सर्विस कहाँ पहुँची है। इमरान ने कदरे नरम लहजे में कहा, वादा करो मुझे छोड़ दोगे? कर्नल बशमोर ने उम्मीद अफसा लहजे में कहा, बिल्कुल पक्का वादा कि तुम्हें छोड़ दूंगा, शर्त यह कि तुम्हें सब सच बताना होगा। इमरान ने बात माद लहजे में कहा, ठीक है, मुझे यकीन है। असल बात यह है कि सालमन तंजीम ने मुझसे वादा किया हुआ है कि इनकलाब लाने के बाद वो मुझे मुल्क का सदर बना देंगे, इसलिए मैं खुफिया तौर पर उनके साथ शामिल हूँ। मेरा भाई सजवार कमांडर इन चीफ है, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत का हामी है। उसने फ़ौज को इस तरह मसल्ह कर रखा है कि हम आम हालात में इक़्तिदार पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि श्रीलंका का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी है, इसलिए फ़ौज के खुफिया ठिकाने भी उन्हें पहाड़ियों के अंदर हैं और असला की टूपू भी, जिन्हें तलाश करके ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। सालमन तंजीम काफ़ी अरसे से इन कोशिशों में मसरूफ़ थी कि वो फ़ौज के अहम ठिकाने तबाह कर दे, लेकिन उन्हें पूरी तरह कामयाबी ना हो रही थी। फिर बिलमूरा साइंसदान ने एक सूसी हथियार का इस फार्मूला ईजाद किया। ये ऐसा हथियार था जो वज़न में बेहद हल्का और होने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में इंतहाई मौसर था। इस हथियार से बड़ी आसानी से न सिर्फ पहाड़ी मोर्चों को तलाश किया जा सकता था बल्कि इन्हें तबाह भी किया जा सकता। चुनांचे सलमान तंजीब ने इस फार्मूले को हासिल करना चाहा, लेकिन बिलमूरा बेहद ज़िद्दी नौजवान है। फार्मूला उसके ज़हन में है, किसी कागज़ पर उसने इसे मुंतकिल ना किया था। चुनांचे उसे लालच देकर दी गई धमकियाँ दी गई, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। फिर एक रोज़ पता चला कि मेरी भतीजी जो कि सजवारे की कमांडर इन चीफ की बेटी है, बिलमोरा उससे दिल हार बैठा है, लेकिन सुंदरता बेहद अजीब व गरीब लड़की है। चुनांचे उसने उसे बुरी तरह झड़क दिया, जिस पर बिलमोरा के दिल में सुंदरता को पमाल करने की जिद आ गई। चुनांचे उसने सलोमन तंजीम से कहा कि अगर वो लेडी सुंदरता को उसके वाले कर दें तो, लेकिन उस तरह के उसकी जहरानातें ख़त्म हो जाएँ तो वो सुंदरता को पमाल करके अपना इंतकाम पूरा कर ले, और इस तरह ना सिर्फ फार्मूला सलमान तंजीम के वाले कर देगा बल्कि उसकी तैयारी में भी
पूरा तावन करेगा। लेकिन अब मसला ये था कि लेडी सुंदरता कमांडर इन चीफ की बेटी और मेरी भतीजी थी, मैं उसे इस तरह पमाल ना होने दे सकता था। और दूसरी बात ये कि सजवारे को अगर भंग पी पड़ जाती कि सुंदरता के साथ ये कुछ हो रहा है तो वो फट पड़ता और फिर वो पूरी फ़ौजी क़ुव्वत सलमान तंजीम के ख़िलाफ़ झोंक देता। चुनाचा हमने एक लंबा प्लान बनाया, विषय में इज़हार किया और फिर मैंने लेडी सुंदरता को ऐसा उकसाया कि वो बतौर सीक्रेट सर्विस बिलमोरा की तलाश के लिए पकीशिया चाहे। लेकिन शिजवारे ने उसकी उसकी मुखालफत की। शायद उसके कान में बिलमोरा की भंग पड़ गई थी, लेकिन लेडी सुंदरता तैयार हो गई। चुनाचा वो पकीशा पहुँच गई। उसे चूँकि तुम्हारे डैडी और मेरे तलक़ात कलम था, इसलिए उसने खुद ब खुद तजवीज़ पेश की कि मैं उनके पास रहूँगी। लेकिन मैं सर रहमान की आते अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए उनकी निस्बत मैंने ये बेहतर समझा कि उसे तुम्हारे पास भेज दिया जाए। इधर मैंने किंग कोबरा को तलाक कर दी। ये प्लान ये था कि सुंदरता को वहाँ से जबरन अगवा करके खुफिया तौर पर श्रीलंका लाया जाए और चुनाचा इस प्लान पर अमल हुआ। पाकिस्तान में श्रीलंका के सफारत खाने को मैंने बतौर चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस हिदायत दी, लेकिन ठाकर से ये मांगत हुई कि वो तुम्हें भी साथ ही अगवा कर लाया। अब मुझे मालूम था कि तुम्हारी गुमशुदगी सर रहमान पागल हो जाएंगे और वो पूरी कुव्वत से श्रीलंका पर चढ़ दौड़ेंगे या सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स2 हरकत में आ जाएगा। इसलिए मैंने सही सूरत हाल के जायज़े तक तुम्हें मफलूज हालत में ज़िंदा रखने का फ़ैसला किया। लेकिन न जाने तुम किस तरह ठीक ठाक हालत में मेरे सर पर पहुँच गए और मेरे आदमियों को क्या हुआ। कर्नल बशमर खामोश हो गया। बस अभी से खामोश हो गए। इसका मतलब है कि तुमने अपनी की भतीजी को अज़ खुद पामाल कर होने के लिए बिलमोरा के हवाले करने का फैसला किया है। क्या वाकई इख्तियार किया था? तुम भी इस तरह भी कर सकते हो। इमरान ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं इमरान, मैं बेगैरत नहीं, इमरान मैं ऐसा नहीं हूँ। सुंदरता मुझे अपनी सगी बेटियों से भी ज़्यादा अजीज़ है। जहाँ बिलमोरा और सुंदरता को रखा जाएगा वहाँ हमारे ख़ास आदमी पहरा देंगे। उनकी हिदायत यही दी गई हैं कि वो बिलमोरा को लेडी सुंदरता के जिस्म तक ना पहुँचने दें। हमने मखसूस इंजेक्शन लगाकर सिर्फ उसकी जारहाना फितरत को कंट्रोल किया। इस तरह बिलमोरा मुतमिन हो जाएगा। उसके साथ शर्त यही है कि वो लेडी सुंदरता को पामाल उस वक्त तक कर सकेगा जब वो फार्मूला हमारे हवाले कर देगा, और फिर जैसे ही फार्मूला हमें मिलेगा लेडी सुंदरता को जबरन उससे अलहदा कर दिया जाएगा। उसके बाद हिप्नोटिज़म के ज़रिए उसके ज़हन को कंट्रोल करके उसके ज़हन से ये वाक़यात साफ़ कर दिए जाएंगे। इस तरह वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और उसे इल्म ही ना हो सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ। बिलमोरा को कैद कर लिया जाएगा और जब फार्मूला का कामयाब तजर्बा हो जाएगा तो बिलमोरा को पाकिस्तान ले जाकर गोली मार दी जाएगी और उसकी लाश किसी सड़क पर फेंक दी जाएगी। और ये हमारा मंसूबा है। कर्नल बशमूर ने इस बार बाएतमाद लहजे में कहा। उसका लहजा ऐसा था कि इमरान को यकीन करना पड़ा। तुमसे बड़ा अहमक शायद मैं ही मेरी नज़रों में से गुजरा हो। कर्नल सालमन तंजीम के किंग कोबरा को फार्मूला चाहिए। उसे तुम्हारी भतीजी से कोई हमदर्दी नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा अहमकाना मनसूबा तुम्हारी गैरत पर हमेशा के लिए तमाचा भी बन सकता है। बताओ कहाँ भिजवाया है तुमने उन दोनों को? इमरान ने सर्द लहजे में कहा, पैराडाइज पॉइंट, ये रैमजे जंगल में है। सालमन तंजीम का कंट्रोल है उस जगह पर। किंग कोबरा मेरी हदायत के मुताबिक काम करने का पाबंद है। कर्नल बशमूर ने कहा, तो सीधी बात करो कि सालमन तंजीम के असल सरगना तुम हो। इमरान ने होंठ पीटते हुए कहा, नहीं, असल सरगना कोबरा है, मैं नहीं हूँ। कर्नल बशमूर ने कार में सर हिलाते हुए, तो फिर तुम काफिरस्तान के एजेंट हो गए। बोलो, ठीक कह रहा हूँ ना? इमरान ने उसे गौर से देखते हुए कहा और कर्नल बशमूर ने जवाब देने के बजाय आंखें झुका लीं। काफिस्तानियों से सख्त हमाकत हुई। उन्होंने तुम्हें सीक्रेट सर्विस चीफ समझ कर अपना एजेंट बनाया होगा। अब उन्हें क्या मालूम कि तुम सिर्फ हैरत से भी बेहोश हो सकते हो। तुमसे ज़्यादा बहादुर तो तुम्हारी भतीजी सुंदरता है। बहरहाल ये बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कहाँ है और वो कैसे सलमान तंजीम के हाथों गिरफ्तार हुई? इमरान ने कहा, पाकिस्तान में मेरे एजेंट ने मुझे इतला दी कि श्रीलंका के सदर ने बराह रास्त पाकिस्तान के सदर से बात करके पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को सालमन तंजीम की सरकोबी के लिए भेजने की दरख्वास्त की है, जिसे कबूल कर लिया गया। और सदर श्रीलंका ने यह शुबा भी ज़ाहिर किया है कि मैं सालमन तंजीम से साजबाज किए हुए हूँ, जिस पर मैंने अपने एजेंटों को शहर में फैला दिया ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अगर यहाँ आए तो उसी को इमारत में दाखिल होते हुए पकड़ा गया, उस पर तशद्दद किया गया। तो उसने ये बताया कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का यहाँ का नुमाइंदा है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ़ ने उसे खुसूसी तौर पर यहाँ मेरी निगरानी पर लगाया है। वो बेहद सख्त जान निकला, उसने इसलिए बेपनाह तशद्दुद की ताब ना ला सका और मज़ीद कुछ बताए बगैर मर गया। उसके बाद मुझे मेरे एक एजेंट ने इतला दी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम यहाँ एक होटल में पहुंची है। उसने एक लॉन्ग रेंज वायरलेस स्पेक्ट्राफोन के ज़रिए उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। सीक्रेट सर्विस की एक औरत ने पब्लिक फ़ोन बोर्ड से सदर के पर्सनल सेक्रेटरी को फ़ोन किया तो उन्हें एक कोठी में भेजा गया। चूँकि अब मेरी ज़ात पर रास्त शुबे में थी, इसलिए मैंने फ़ौरन किंग कोबरा को कहा कि वो इस कोठी में रेड करके सीक्रेट सर्विस के अरकान को बेहोश करके अपने हेडक्वार्टर ले जाए। मैंने उसे ख़ास तौर पर हदायत दी थी कि वो उन्हें हलाक ना करे, क्यों ना कि मैं
उनसे तुम्हारे बारे में पूछ पूछ करना चाहता था। और अभी उसकी कॉल आई थी कि उसके आदमियों ने के कोठी में गैस बम फेंक कर सिगर सूरज के अरकान को बेच करके कामयाबी से अगवा कर लिया और अब वो उसकी कैद में हैं। कर्नल बाशमुरन जवाब दिया, क्या इस उसका हेड क्वार्टर वहीं है जहां उसने मुझे और लेडी सुंदरता को कैद किया था? इमरान ने पूछा। नहीं, वो उनका एक ठिकाना है। असल हेड क्वार्टर रैमजे जंगल के शिमाली हिस्से में घने जंगल के अंदर ज़ेर ज़मीन बनाया गया और उसकी हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। ये हेड क्वार्टर पाकिस्तानियों ने उन्हें बना कर दिया है। कर्नल बाशमुर ने कहा, तुम अब वहाँ कैसे जाते? इमरान ने पूछा। मैं जंगल के जनूबी हिस्से में जाने वाली सड़क पर वाक़ पेट्रोल पंप पर पहुँचता। वहाँ जाकर मैं रेस्टोरेंट के काउंटर पर रेड विस्की तलब करता। ये मखसूस कोड है। इसके बाद वो मुझे खुद ही हेडक्वार्टर ले जाते। कर्नल बाशमुर ने कहा, ठीक है, तुमने मुझसे मुकम्मल ताउन किया, इसलिए मैं वादा की पाबंदी करते हुए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। और कर्नल मशमारी की आंखों में चमक उभर आई। इमरान ने उसके हाथ और पैर की रस्सियाँ खोल दी और कर्नल बाशमोर आज़ाद होते ही उछलकर खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, कर्नल बाशमोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने सीने पर हाथ रख कर तज़ीमी अंदाज में झुकते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे जैसे ही वो सीधा हुआ, उसके हाथ में एक चपटा सा रिवॉल्वर एक हाथ लम्हे के लिए चमका और दूसरे लम्हे चटक चट की आवाज़ गूंजी और इमरान चीख मार पूरी तरह उछला और फिर धड़ाम से पुश्त के बल नीफर पर फर्श पर गिरा। उसकी आंखें फैलती जा रही थी और हाथ पैर ज़िबा होती हुई बकरी की तरह फैलने सिकुड़ने लगे। उसके साथ ही वो बुरी तरह तड़पा और उसके बाद साख्त हो गया। हाँ हाँ, तुमने कर्नल बाशमोरे को कमज़ोर समझ लिया था अहमक लड़के, और इतना कुछ बताने के बाद तुम्हें ज़िंदा रखना वाकई सबसे बड़ी हिमाकत होती। कर्नल बाशमोरे ने भरपूर अंदाज में कहा लगाते हुए कहा और फिर उसने बड़ी गारत भरे अंदाज में इमरान के जिस्म को पैर से ठोकर मारी और फिर वापस उस मेज़ की तरफ बढ़ गया जिस पर ट्रांसमीटर रखा हुआ था। दूसरी तरफ लेडी सुंदरता की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म बादलों में तैरता फिर रहा हो, बिल्कुल हल्का फुल्का, रूह की तरह लतीफ़। उसे हर तरह बादलों में तैरने से अनोखी सी लज्जत महसूस हो रही थी, ऐसी लज्जत जैसे किसी जिस्म में आग भड़क रही हो और वो उसे अचानक ठंडा पानी की आबशोर के नीचे पहुंचा दिया जाए। सुंदरता, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? अचानक एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आवाज़ का तासर ऐसा था जैसे दूर से कोई उसे बड़े मध्यम लहजे में पुकार रहा हो, इंतहाई कोमल लहजे में। हाँ, मैं सुन रही हूँ। तुम कौन हो? लेडी सुंदरता के लबों से खुद ब खुद आवाज़ जवाब निकल गया, चुनके उसके ज़हन में उस जवाब के लिए कोई तहरीक पैदा ना हुई थी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे टेप से बखुद अल्फाज बाहर आ गए हों। सुंदरता, मेरी सुंदरता, मैं बिल मोरा हूँ, तुम्हारा बिल मोरा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी और इस बार आवाज़ साफ़ थी और करीब से आती सुनाई दे रही थी। बिल मोरा के लफ्ज़ ने उसके जहन में पहली बार हल्की सी तहरीक पैदा की और फिर उसकी आंखों के आगे छाई हुई धुंध आस्ता आस्ता छुटने लगी। कौन बिल मोरा? एक बार फिर सुंदरता के लबों से खुद ब खुद अल्फाज फिसल कर बाहर आ गए। वही बिल मोरा जिसे सदारती जश्न में तुमने धुतकार दिया था, साइंसदान बिल मोरा जिसकी नाक को तुमने मेंढक की नाक कहा था। और दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी। लहजा ऐसा था जैसे दूसरे की बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो, लेकिन इन अल्फाज ने लेडी सुंदरता पर अजीब व गरीब असरात छोड़े। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जहन के अंदर कोई खुफिया आतिशफ़शां फट पड़ा हो और दूसरे लम्हे उसकी आंखों के सामने मौजूद बाकी धुंध भी यकलक छट गई। दूसरे लम्हे उसका हल्का फुल्का और बादलों में तैरने वाला जिसमें यखलक भारी हो गया और उसके तमाम असासियात यकतलफ जाग उठी। उसने देखा कि वाकई वही बिलमोरा उस पर झुका हुआ था जिससे उसने महफिल में बुरी तरह धुतकार दिया था। बिलमोरा की आंखों में शैतानी चमक थी और उसकी चमक ने तो लेडी सुंदरता के जिस्म में यखलक आग के शोले भड़का दिया और वो उछल कर बैठ गई। तुम बिलमोरा, तुम, मैं कहाँ हूँ? लेडी सुंदरता ने इधर देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, तुम मेरे पास हो। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अब तुम मेरे पास रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मुझे कहा जा रहा था कि अभी तुम्हें पूरी तरह होश व हवास आने के लिए 2-4 रोज़ चाहिए, लेकिन देखो मैं तुम्हें किस तरह होश व हवास में ले आया हूँ। दरअसल अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सच चाहता था कि तुम जल्द से जल्द होश में आओ ताकि हम दोनों बैठ सकें। बिल मोरा ने दो कदम पीछे हटते हुए शैतानी लहजे में कहा। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी और चेहरे पर मसरत के अवसर दौड़ने लगे। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? लेडी सुंदरता ने होंठ काटते हुए कहा और फिर उससे पहले कि बिल मोरा को जवाब देता दरवाज़ा खुला और 3 मसला अफराद अंदर दाखिल हुए। चौथा आदमी गैर मसला था लेकिन उसके हाथ में एक बैग था। अरे ये क्या? लेडी सुंदरता साहबा तो ठीक ठाक बैठी हुई हैं। लेट जाइए प्लीज़, लेट जाइए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर रिएक्शन हो गया तो आपकी मौत भी वाक़ हो सकती है। बैग वाले ने, जो अपने सफ़ेद गाउन और चेहरे मोहरे से डॉक्टर लग रहा था, बेख्तियार चीखते हुए कहा और बैग नीचे रख कर वो तेज़ी से
लेडी सुंदरता की तरफ लपका और उसे वापस बेड पर लटाने की कोशिश करने लगा। क्या 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 कर रहे हो, ख्वाम ख्वाह हटो। लेडी सुंदरता ने उसे ज़ोरदार झटका देते हुए कहा और डॉक्टर उछलकर 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हुआ। इसे लटाओ, मैं इसे इंजेक्शन लगाता हूँ, डॉक्टर ने चीख कर मसल्ला अफराद से कहा। और मसल्ला अफराद चिन करने लिए तेज़ी से लेडी सुंदरता की तरफ बढ़े। खबरदार अगर कोई हरकत की तो गोली मार देंगे। वो तीनों ही बिजली की सी तेज़ी से लेडी सुंदरता पर झपट पड़े। लेडी सुंदरता ने उछलकर नीचे उतरना चाहा, लेकिन वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और नीचे उतरने की कोशिश में नीचे वापस बेड पर गिर पड़ी और तीनों ने बुरी तरह छाप लिया। लेडी सुंदरता ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे डॉक्टर ने बिजली की सी तेज़ी से बैग खोला और एक सिरंज निकाल कर तेज़ी से उसके बाजू में उसकी सुई उतार दी और दूसरे लम्हे लेडी सुंदरता को वही पहली सी कफियात महसूस होने लगी। उसका जिस्म दोबारा बादल से छाने लगे। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। ओह, ये क्या हुआ? ये इस तरह होश में कैसे आ गई? यकीनन कोई खास ही रिएक्शन हुआ है। डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। सुंदरता को आवाज़ दूर से आती हुई सुनाई देने लगी थी। मैंने इसे होश में दिलाया है, मैंने इसे पुकारा तो ये होश में आ गई। बिलमोरा की आवाज़ सुनाई दी। ओह जनाब, इसका मतलब है कि इसके जहन में आपके लिए शदीद नफरत मौजूद है। आप बराह करम इन्हें दोबारा ना पुकारिए। अभी इसके जहन को पूरी तरह कंट्रोल में आने के लिए 2-3 रोज़ लगेंगे। लेडी सुंदरता की वत रादी आम औरतों से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इस पर दवा का असर बहुत आस्था हो रहा है। अगर इसे फौरी इंजेक्शन न लगाया जाता तो आस्ता आस्ता सबका दवा के असरात बिल्कुल ख़त्म हो जाते और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी कि कानों में आवाज़ तो पड़ रही थी, लेकिन आस्ता आस्ता आवाज़ मदमती जा रही थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसे ऐसी हालत में इस्तेमाल कर दूंगा। बिलमोरा की मदम सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बिलमोरा की आवाज़ ने लेडी सुंदरता के जहन पर एक बार फिर सख्त रिएक्शन किया और उसका डूबता हुआ जहन दोबारा बेदार होने लग गया। धुंध फिर आस्ता आस्ता छुटने लगी। सॉरी जनाब, बॉस का हुक्म है कि आप उनकी इजाज़त के बगैर लेडी सुंदरता के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकते। एक और सख्त आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ये कब पूरी तरह होश में आएगी? मैं कब तक इंतजार करूँ? बिलमोरा की आवाज़ सुनाई दी और अब लेडी सुंदरता का जहन दोबारा पूरी तरह बेदार हो चुका। इंजेक्शन का असर बिलमोरा की बातों ने ख़त्म कर दिया था और लेडी सुंदरता के जिस्म में शदीद गुस्से की लहर सी दौड़ने लगी थी। वो ज़हनी तौर पर सारी सूरत समझ गई थी। जनाब, सिर्फ 2 रोज़ और इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद उसका ये जहन पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप ये आपके इशारों पर नाचे कि डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। ओके, मैं 2 रोज़ और इंतज़ार कर लेता हूँ। बिलमोरा ने तेज़ सांस लेते और उसके बाद उसके कदमों की आवाज़ें बाहर की तरफ जाती सुनाई दी और फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। लेडी सुंदरता ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनते ही आंखें खोल दी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ने लग गया था और वो उठकर बैठ गई। चंद लम्हे इसी तरह बैठने के बाद उसने बेड से नीचे उतरने की कोशिश की। पहले तो उसे शदीद कमज़ोरी का एहसास हुआ, लेकिन नफ़रत और शदीद गुस्से की शिद्दत ने उसके जिस्मानी कमज़ोरी पर काबू पाने में उसकी बेहद मदद की और वो उठकर खड़े हो जाने में कामयाब की। उसके बाद उसने तमन्नाई को बहाल करने के लिए उस कमरे में चलना फिरना शुरू कर दिया। उसका जहन बुरी तरह खोल रहा था। वो बार बार मुठियाँ खींचती और फिर खोलती। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोलना चाहा, लेकिन लोहे का मजबूत दरवाज़ा बाहर से बंद था। उस दरवाजे के अलावा बाहर जाने का और कोई रास्ता भी ना था। एक रोशनदार नलबत्ता छत के नज़दीक मौजूद था, लेकिन उसमें भी छोटी मोटी सुलाखें लगी हुई थीं। लेडी सुंदरता का बस न चल रहा था कि वो किस तरह दरवाज़ा खोले और वो बिलमोरा और उनके आदमियों पर टूट पड़े। एक बार उसे ख्याल आया कि वो दरवाजे पर मुक्के पर साए बरसाने शुरू कर दे, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया। उसे ख्याल आ गया था कि अगर उसने इन लोगों पर ज़ाहिर कर दिया कि वो पूरी तरह होश में आ गई है, तो वो उसे दोबारा किसी गैस की मदद से बेहोश करके फिर कहीं ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन लगा देंगे और वो बेहोश हो जाएगी, बेबस हो जाएगी। इसलिए उसे उनके बाकायदा ड्रामा करना चाहिए। ये सोचती हुई वो दोबारा बेड पर लेट गई, लेकिन उसके कान दरवाजे पर लगे हुए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी तमाम असासियाँ जाग रही थी। उसने दो अफराद के कदमों की आवाज़ें पैड की तरफ आती सुनी। साथ एक ट्रॉली को धकेल कर भी लाया जा रहा था। खुराक की डबल डोज देना ताकि कहीं बिल्कुल ही निराल ना हो जाए और बेचारा बिलमोरा हड्डियों के ढांचे को ही जोड़ता रह जाए। एक आवाज़ सुनाई दी और लहजा मजाका उड़ाने वाला था। नहीं, जितनी डॉक्टर ने कही है उतनी ही देनी है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसी लम्हे सुंदरता ने आधी आंखें खोली तो उसने 2 अफराद को साइड में खड़े हुए देखा, जिनमें से एक के कंधे से स्टेन गन लटकी हुई थी, जबकि दूसरा साथ मौजूद ट्रॉली में से कोई इंजेक्शन तैयार कर रहा था। उन दोनों की तवज्जो इंजेक्शन पर ही मरकूज़ थी। लेडी सुंदरता के लिए ये बेहतरीन मौका था। चुनांचे वो अचानक अपनी जगह से उछली और दूसरे लम्हे वो किसी वकाब की तरह उड़ती हुई मसला अफराज शख्स से टकराई और उसे लिए फर्श पर जा गिरी। मसला शख्स के अलग से हैरत के बारे चीख निकल गई। दूसरे शख्स के हाथ से सिरिंज नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही लेडी सुंदरता बिजली की तेज़ी से उछली और दूसरे लम्हे गैर मसल्ला शख्स के सीने में उसने भरपूरी कुव्वत से टक्कर मारी और वो बुरी तरह चीखता हुआ फर्श पर
पर जा गिरा। मुसल्ला शख्स ने बिजली की तेज़ी से उठना चाहा, मगर लेडी सुंदरता ने ट्रॉली उस पर धकेल दी और फिर जैसे ही वो ट्रॉली से टकराया दोबारा नीचे गिरा, उसके साथ से स्टेन गन निकल गई। क्यों न दोबारा उठते हुए उसने सबसे पहले स्टेन गन को कंधे से उतारा था। स्टेन गन उसके हाथ से निकलते ही लेडी सुंदरता ने स्टेन गन पर झपटा मारा और तेजी से उछल कर पीछे हटती चली गई। मसला आदमी ने ट्रॉली को एक तरफ धकेला और एक बार फिर उठकर लेडी सुंदरता पर झपटना चाहा, मगर अब लेडी सुंदरता के हाथ में स्टेन गन थी। चुनाचा दूसरे लम्हे आशा फायरिंग की आवाज़ों से गूंज उठा और उन दोनों के जिस्मों में बला मुबालगा सैकड़ों गोलियों ने सुराख कर दिए। चंद ही लम्हों में वो दोनों खत्म हो चुके थे। उसी लम्हा लेडी सुंदरता को बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो लपा कर दरवाजे की तरफ और में जा खड़ी हुई। दरवाज़ा खुला हुआ था। दूसरे लम्हे दो मुसल्लह अफराद उछल कर अंदर दाखिल हुए और उससे पहले कि वो संभलते, लेडी सुंदरता ने एक बार फिर फायर खोल दिया और वो दोनों भी एक लम्हे में डटुओं की तरह घूमते हुए फर्श पर गिर गए। इसके नीचे गिरते ही लेडी सुंदरता उछल कर दरवाजे से बाहर निकली। उसी लम्हे राहदारी के दूसरे सिरे से बिल मुराद दौड़ता हुआ सामने आया। वो शायद फायरिंग की आवाज़ सुनकर आया था। खबरदार उठा दो वरना गोलियों से भून डालूंगी, लेडी सुंदरता ने स्टेन गन का रुख उसकी तरफ करते हुए चीख कर कहा और बिलमुरा अपने सामने लेडी सुंदरता को इस हालत में देखकर हैरत से बुत बन कर रह गया। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फट पड़ रही थी। मैं कहती हूँ हाथ उठाओ वरना, लेडी सुंदरता ने दांत पीसते हुए कहा और बिलमुरा ने एक झटके से दोनों हाथ उठा दिए। इधर दीवार की तरफ मुँह करो जल्दी, लेडी सुंदरता ने चीख कर कहा और बिलमोरा ने तेजी से रुख बदल लिया। तुम मुझे पमाल करना चाहते हो, तुम्हारी ये जुरात, लेडी सुंदरता ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं बिलमोरा ने इंतहाई घबराए लहजे में रुख मोड़ते हुए कहा, तुम्हार दीवार से मुँह हटाया तो पुष्ट छलनी कर दूंगी, लेडी सुंदरता ने एक बार फिर चीख कर कहा और बिल मोरा ने जल्दी से दोबारा मुंह दीवार की तरफ कर लिया। दूसरे लम्हे लेडी सुंदरता ने स्टेन गन की नाल से पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसके दस्ता बिल मोरा की खोपड़ी पर जमा दिया। दस्ता पड़ने के धमाके के साथ ही बिल मोरा चीखता हुआ खाली होती हुई रेत की बोरी की तरह फर्श पर ढेर हो गया। लेडी सुंदरता ने दूसरा वार किया और बिल मोरा के हाथ पैर सीधे हो गए। तुमसे तो मैं ऐसा इंतकाम लूंगी, तुम्हारी रूह सदियों तक बुलबुलाती रहेगी, लेडी सुंदरता ने दांत पीसते हुए कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। वो फौरी तौर पर अब इस इमारत का जायजा लेना चाहती थी। उसे खतरा था कि और कोई शख्स इमारत में मौजूद ना हो, लेकिन वो पूरी इमारत घूम चुकी थी, लेकिन वहाँ और कोई शख्स मौजूद ना, और ये एक छोटा सा हट था जो एक घनी पहाड़ी जंगल में वाक़ था। लेडी सुंदरता ने बैरून दरवाजे के अंदर से बंद किया और फिर वापस राहदारी में आई तो बिलमोरा उसी तरह बेहोश पड़ा हुआ था। लेडी सुंदर आई, फिर उसने जोकर उसका बाजू पकड़ा और उसे फर्श पर घसीटती हुई दरवाजे के करीब एक बड़े कमरे में ले आई। यहाँ एक मेज़ और चंद कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। मेज़ पर एक ट्रांसमीटर भी मौजूद था। लेडी सुंदरता ने कमरे के दरवाजे की तलाशी ली। उसे नायलॉन की रस्सी का एक गुच्छा मिल गया। उसने बेहोश किए हुए पड़े हुए बिलमोरा को उठाकर एक कुर्सी पर डाला और फिर उस रस्सी की मदद से उसे कुर्सी से मजबूती से बांध दिया। उसके बाद उसने अलमारी में मौजूद एक पतली तादार का खंजर निकाला और बिलमोरा के सामने एक कुर्सी रख कर बैठ गई। स्टेन गन उसने अपनी झोली में रख लिया। वो चंद लम्हे गौर से बिलमोरा को देखती रही। उसके जिस्म में गुस्से और नफरत का लौ सा उबल रहा था। जाने उसने किस तरह अपने आप को काबू कंट्रोल किया हुआ था, वरना उसका जी चाह रहा था कि गोलियों से बिलमोरा के जिस्म में लाखों सुराख कर डाले। लेकिन चूंकि वो एक सीक्रेट एजेंट थी, इसलिए उसने पहले इन हालात का जाना चाहा था कि जिसकी वजह से वो इस इमारत में लाई गई थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो पकी शके एनकासी में बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे होश इस इमारत में आया था। इस दौरान क्या होता रहा और ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, वो यही बात जानना चाहती थी। ये बात तो उसे मालूम थी कि उसे पाकिस्तान में सालमन तंजीम के पटाखा ने बेहोश किया था, लेकिन फिर उसे बिलमोरा के वाले क्यों किया, बिलमोरा का सलमान तंजीम से क्या तल्लक हो सकता है, ये बात वो जानने के लिए बेचैन थी। और ये बात जानने के लिए उसने न जाने किस तरह अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बिलमोरा को फौरी तौर पर गोलियों से चलने करने के बजाय जिंदा रखा। तो दूसरे में लेडी सुंदरता का हाथ हरकत में आया और कुर्सी से बंधे हुए बिलकाल पर जोरदार पटाखा छूटा। लेडी सुंदरता के थप्पड़ में बेपना नफरत की कुव्वत भी शामिल थी। यके बाद दीगरे 2-3 थप्पड़ों के बाद बिलमोरा ने कराते हुए आंखें खोल दी। मामा मुझे कुछ ना कहो, बिलमोरा ने आपको इस तरह बेबस देखते हुए बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा, क्यों ना कहूँ, मैं तुम्हारी बोटियाँ उड़ा दूंगी, कुत्ते की औलाद, तुम अपने आप को समझते क्या, तुमने मेरी तौहीन करने की जुरात की है और इस जुरात का खुमेज़ा तुम्हें इंतहाई इबरतनाक और अंदाज में भुगतना होगा। लेडी सुंदरता ने गुस्से से चीखते हुए कहा और दूसरे में उसका खंजर वाला हाथ हरकत में आया और बिलमोरा के हलक से ज़िबा होने वाले जानवर जैसी कराह नमा चीख निकली। लेडी सुंदरता का खंजर उसके बाजू की खाल को काटता हुआ गुजर गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें कसम है, बिलमोरा ने बुरी तरह सर मारते हुए और गड़गड़ाते हुए कहा। एक सूरत में माफ़ी मिल सकती है
कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, सारी साजिश जो मेरे खिलाफ़ की गई है, इस साजिश में शरीक एक एक आदमी का नाम बताओ, वरना वरना बताओ, वरना फ़ौरन फ़ौरन बताओ, वरना फिर मेरा हाथ नहीं रुकेगा। लेडी सुंदरता ने बुरी तरह दांत पीसते हुए कहा, बताता हूँ जो मुझे मालूम है वो मैं बताता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। बिलमोरा ने टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते हुए कहा, शुरू हो जाओ, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। लेडी सुंदरता ने चीखते हुए कहा, और साथ ही उसका खंजर, उसका हाथ एक खंजर उसके हाथ में था, एक बार हरकत में आया और बिलमोरा के दूसरे बाजू पर भी जख्म पड़ गया। बिलमोरा एक बार फिर बुरी तरह चीखने लगा, उसका चेहरा दर्द और तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। बोलो वरना, लेडी सुंदरता ने दांत पींचते हुए एक बार फिर उस खंजर वाला हाथ बुलंद किया, और फिर बिलमोरा वाकई टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो गया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। हूँ, इसका मतलब एक बाशमूरे भी साजिश में शरीक थे। ठीक है, अब कम अज़ कम मुझे उनकी रूह से शर्मिंदगी ना उठानी पड़ेगी, मैं उनकी बोटियाँ अपने हाथों से नोचूंगी। लेडी सुंदरता ने बड़ी नफरत भरे लहजे में कहा, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। बिलमोरा ने एक बार फिर गड़गड़ाते हुए कहा, उसका पूरा जिस्म खौफ से लर्ज रहा था। वो फार्मूला कहाँ है? लेडी सुंदरता ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, वो मेरे जहन में है, मैंने उसे अपने जहन में महफूज कर रखा है ताकि उसे कोई चुरा ना सके। बिलमोरा ने जवाब दिया, तो फिर उसे अभी मेरे सामने कागज़ पर मुंतकल करो, मैं इस वक्त तक तुम्हें ज़िंदा रखूँगी जब तक उसकी तस्दीक ना हो जाए कि तुमने फार्मूला दुरुस्त लिखा है। लेडी सुंदरता ने कहा, इस वक्त नहीं, इस वक्त मेरा जहन हाजिर नहीं है, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे वक्त दो। मैं बिलमोरा ने कहा, वक्त तुम ठीक है, वक्त ले लो, जितना जी चाहे वक्त ले लो। लेडी सुंदरता ने अचानक बड़े नरम अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और खंजर को एक तरफ फेंक कर स्टैंड गन उठाकर खड़ी होगी। शुक्रिया शुक्रिया, ये मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। लेडी सुंदरता के बदले हुए लहजे, बदले हुए अंदाज को देखकर उसने इत्मीनान का तवील सांस लेते हुए कहा, लेडी सुंदरता के अंदाज ने उसे यकीन दिला दिया था कि अब लेडी सुंदरता को गुस्सा दूर हो गया है और वो अब उसे कुछ ना कहेगी। फिर उसके जहन में ये ख्याल भी आया कि अब जब लेडी सुंदरता फार्मूले की ख्वाहिशमंद हो गई है तो अब ज़ाहिर है वो उसे ज़िंदा रखने पर मजबूर है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की तरफ से मुतमन हो गया। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा मुसरत से खिल उठा था। हूँ, तो तुम वक्त चाहते हो कुत्ते कुलाद, इस वक्त तो तुम बड़े बेचैन थे जब तुम डॉक्टर से कह रहे थे कि मैं सब्र नहीं कर सकता। क्यों, क्या तुम्हें इस वक्त वक्त का ख्याल ना आया था कि तुम्हारा ये अंजाम हो सकता है?